नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवार टीवी। यह पहले 2 चरणों में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ जो लहर चली, जहां पहले वाले चरण में समाजवादी पार्टी को ज़्यादातर लोगों ने वोट किया क्योंकि वहां पर जाट और गुर्जर समाज के लोग थे। दूसरे चरण में मुस्लिमों की बहुलता थी, लगभग 40-41%। और इस बार ये जो तीसरा चरण है, इसमें भी यादव लैंड कह दें आप या फिर आलू बेल्ट कह दें, इसमें लगभग आधे से ज़्यादा यादव है। करीब 50 और 51% के लगभग यादव वोट है। लेकिन बीजेपी यह मान रही है कि करहल में उन्होंने अखिलेश यादव जहां से चुनाव में खड़े हैं उसको फंसा दिया है। उस आंकड़े को हम इस रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे। अब ओवरऑल आज के हुए इस मतदान में पूरी तरीके से यह लग रहा है, क्योंकि वहाँ सैफई नज़दीक है करहल के पास और मुलायम सिंह यादव वहाँ से अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं और करहल से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। इस राउंड में जिस हिसाब से जो हवा है इस बार सपा के लिए, जो लोगों में एक गुस्सा है बीजेपी से, चाहे वो गाय वंश को लेकर हो, आवारा पशु, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, और चाहे वो किसान आंदोलन के बाद हुआ गुस्सा हो, है ना, या फिर बच्चों में भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कहीं ना कहीं नाराज हैं। और ये जो नाराजगी है, ये जो गुस्सा है, लोग वोट के जरिए निकाल रहे हैं। बीजेपी ये मानती है कि जो यादव हैं वो 2 तरह के यादव हैं, जिनमें से एक तरीके के यादव बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद यादवों के अलावा जितनी भी कास्ट है वहाँ पर, जो ठाकुर है, ब्राह्मण है, मुस्लिम हैं, गुज्जर हैं, साके हैं, बघेल हैं, वो सारे लोग भी बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उनकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन आज सुबह से हुई इस वोटिंग के द्वारा आज ये समझ में आया है कि इस चरण में भी लगभग एक तरफा वोटिंग हुई है और बूथों पर जो बीजेपी के लिए वोटरों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर दिखी है। इस चरण में भी ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी के लिए बहुत ही कम वोटिंग हुई है। आपको मैं पूरा एक मोटा मोटा आंकड़ा बता देता हूं। 59 सीटों के लिए, 59 सीटों के लिए इस पर चुनाव हो रहा है, जिसमें से 19 सीटों पर तो भाजपा है ही नहीं। बाकी जो 40 सीटें हैं उन पर भी समाजवादी पार्टी बहुत ही कम अंतर से पिछली बार हारी थी। और अनुमान ये लगाया जा रहा है क्योंकि बहुत ही कम अंतर से पिछली बार हारी थी, तो इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है। कई सारे कारण हैं, मैं आपको एक एक करके तो नहीं गिना सकता। तो अनुमान ये बताया जा रहा है कि 19 जो सीटें हैं वो तो समाजवादी पार्टी की है ही, लेकिन जो 40 सीट हैं इनमें से भी करीब करीब 30 सीट के लगभग समाजवादी पार्टी के खेमे में जाती दिख रही है। इस हिसाब से अगर हम ओवरऑल देखें तो पिछली बार 2 चरणों में समाजवादी पार्टी ने शतक मार दिया है और इसके बाद में लगभग 150 प्लस से ऊपर जाती हुई समाजवादी पार्टी दिख रही है। और हो सकता है ये आंकड़ा इस चरण के बाद 160 प्लस हो जाए। इसी बीच कुछ जो बूथ हैं वहां से भी कुछ अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं, जैसे पुलिस वाले लोगों को वोट डालने से मना कर रहे हैं। समाजवादी समर्थकों ने उन पर आरोप लगाया है। ये वीडियो देखिए, एक पत्रकार से भी वहां पर एक पुलिस वाले ने बदतमीजी की है। देखिए 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से यहाँ पर जो मतदान है वो यहाँ पर बंद है। अगर हमने ये बताया कि यहाँ पर मतदान नहीं हो रहा है, यहाँ पर मतदान नहीं हो रहा, तो इंस्पेक्टर साहब हैं, इनका नाम है नरेंद्र भारद्वाज, जी रमेश भारद्वाज नाम है इंस्पेक्टर साहब का। और इंस्पेक्टर साहब का ये कहना है कि 1 मिनट, अरे इंस्पेक्टर साहब हाथ लगाइए, ऐसा मत मारिए, सुन में आ जाए, क्यों नहीं मार रहे हैं? मार दोगे तो बच जाओगे, ऐसे हाथ मत लगाओ, नहीं मार देंगे आप हमें, मेरे साथ आप मेरे साथ मारपीट करेंगे क्योंकि हम आपको मना कर रहे हैं, नहीं लगाएंगे आप, नहीं आप हमारे साथ मारपीट करेंगे, आप कैसे मारपीट कर रहे हैं? आप बाहर निकलिए, हाँ भाई साहब बाहर निकलिए, आपकी लाइव में आप बाहर नहीं ये बताइए, आप बूथ में चला गए। जैसे ये तस्वीर बिल्कुल शक्ति, जैसे ही तस्वीर हमने लाइव दिखानी शुरू की मतदान, ये तस्वीर है इंस्पेक्टर साहब रमेश भारद्वाज। अब ये बताइए यहाँ पर मतदान नहीं हो, यहाँ पर मशीन खराब है, यहाँ पर 1 घंटा हो गया है, उसका जवाब कौन देगा? हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि उसका जवाब कौन देगा? आप ही बताइए ना, जब आप ही बता रहे तो शक्ति है, सब कुछ हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं। शक्ति सही नहीं करती, आप अपना काम कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और शक्ति सब कुछ हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर धक्का मारा जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब है रमेश भारद्वाज जी, और ये किस तरीके से धक्का मारे हैं, यानी कि यहाँ पर जो प्रशासन है वो प्रशासन अपनी कमियां छुपाने के लिए यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब आते हैं। 1 घंटा हो गया, मशीन चालू नहीं हुई,
लेकिन इन्हें वो नहीं दिखाई दिया। शक्ति आपने साहसिक काम किया है, शक्ति आपने साहसिक वहां पर काम किया है। ये तस्वीरें दिखाई आपने लाइव और सच्ची तस्वीरें दिखाई है शक्ति। बिल्कुल 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 शक्ति, आपने जो महसूस किया, जो दिखाया, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, शक्ति सिंह हमें सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतदान वहां पर रुका हुआ है और जब ये तस्वीर एबीपी गंगा ने दिखाई, शक्ति सिंह ने इसके बारे में बताया तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई, धक्का उनको दिया गया, उनको हटाने की कोशिश की गई, उल्टा उन पर इल्जाम लगाया गया। ये शक्ति हमारे दर्शकों ने देखा है। सच दिखाएंगे हम, चाहे कितना भी इसे रोकने का प्रयास किया जाए और चाहे कितना भी वहां पर कमियां छुपाने की कोशिश की जाए, शक्ति सच यहां दिखेगा। ये जो बूथ है, इस पर लगभग 1-1.5 घंटे तक वोटिंग नहीं हो पाई और रुका रहा, वोटर लौट के जाते रहे। और ये जो जगह है करहल, और ये जो तीसरे चरण का जो वोट है, ये यादव लैंड है, आलू बेल्ट है, और यहाँ पर लगभग पूरा का पूरा वोट समाजवादी पार्टी का है। पूरा का पूरे का मतलब है कि अगर 80% 80% वोट भी अगर एक मुश्त समाजवादी पार्टी में जाता है तो आप उसे एक मुश्त ही बोलेंगे। अभी तक हुई मतदान में समाजवादी पार्टी करीब 80% वोट जो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। और मतदान भी काफी अच्छा हुआ है। दोपहर तक करीब 40-42% तक, कहीं कहीं तो 45% तक वोट हो गया था। लोगों ने इतनी जल्दी दिखाई है। महिलाओं ने भी समाजवादी पार्टी को खुलकर वोट किया है। आप जानते हैं कि गुज्जर, जाट और यादव तो समाजवादी पार्टी के हैं ही, और इधर जो मुस्लिम है और मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी समाजवादी पार्टी को वोट कर रही हैं, है ना। तो आगे हम पूरा विश्लेषण लेके आएंगे। और ऐसा लग रहा है कि जो इनका अनुमान है, भाजपा का अनुमान है कि करहल की जो सीट है वो फंस रही है, या अखिलेश यादव अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। फिलहाल की स्थिति में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी के द्वारा हमारी आज़ाद पत्रकारिता को भी बल मिलता है। नमस्कार, जय हिंद।